हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर हम पंचम हाउस के नवम हाउस में जाने की बात करें तो ये एक बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। स्पेशली अगर लग्न के स्वामी जो है फिफ्थ हाउस में आ जाएं और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो नाइन्थ हाउस में चले जाएं तो यहाँ पर जो है वो अ, जो धर्म त्रिकोण है वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर जो है आपको उसके शुभ परिणाम जो है वो प्राप्त होते हैं। अगर कहा जाए तो फिफ्थ हाउस जो है वो आपके पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उनसे रिलेटेड होता है और साथ ही जो है वो नाइन्थ हाउस जो है वो आपके भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। तो आपके पास लाइफ के कर्मों के साथ जो है जब भाग्य का जो है वो समर्थन हो जाता है तो ये स्थिति जो है वो आपको बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली जो है वो बना देती है। तो इसके जो है शुभ फल आपको अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जातक जो है वो बहुत ज्यादा रचनात्मक हो सकता है। साथ ही उसे संगीत का, कविता का, अध्ययन का जो है वो बहुत शौक हो सकता है। उसमें निपुणता जो है वो उसको मिल सकती है। साथ ही जीवन में वो उच्च पद पर जो है वो पहुंचता है और वहां पर जो है उसे कई बार सरकार का समर्थन भी प्राप्त हो जाता है, यानी सरकार के द्वारा भी उसे सम्मान की प्राप्ति होती है। यानी वो व्यक्ति जो है वो धनवान भी बनता है और साथ साथ उसे जो है वो समाज में भी एक उच्च प्रतिष्ठा जो है वो प्राप्त होती है। अगर नवम भाव में जो है वो राहु या बुध की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे में व्यक्ति को अचानक से सट्टा या जो गेम्स होते हैं उनके माध्यम से भी लाभ होने की संभावना रहती है। यानी उससे भी जो है वो व्यक्ति अचानक से धन प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि धन की प्राप्ति के लिए भी यहाँ पर जो है उस व्यक्ति को भाग्य का जो है वो सपोर्ट मिल सकता है, उससे वो धन लाभ कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा विद्वान होता है, धार्मिक होता है। धर्म से रिलेटेड जो पुस्तकें होती हैं वो भी उसे पढ़ना अच्छा लगता है। साथ ही धर्म से रिलेटेड कार्यों में भी जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। इवन कई बार उससे संबंधित चीजें लिखने में भी उसको जो है वो बहुत अच्छा जो है योग्यता हासिल होती है और उससे भी वो धन कमा सकता है। यहाँ पर जैसे जिनका भी फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो नाइन्थ हाउस में होते हैं तो ऐसे में कई बार जब आपका फर्स्ट चाइल्ड होता है उसके बाद जो है वो आपकी जीविका में सुधार आता है, यानी उसके बाद जो है वो आपकी ग्रोथ होना जो है वो शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो है वो आपके संतान की जो वाणी है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, मधुर हो सकती है, सौम्य हो सकती है। साथ ही जो आपके छोटे भाई बहन है उनका विवाह जो है वो कई बार विज्ञापन के माध्यम से जो है वो होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो अखबार में विज्ञापन देते हैं, कुछ लोग जो है वो मैट्रिमोनियल जो साइट होती है वहां पर जो है वो रजिस्टर करते हैं, वहां से जो है वो व्यक्ति से परिचय होता है और विवाह की बातें होती है। तो यहाँ पर जो है वो ये स्थिति जातक के छोटे भाई बहनों के साथ हो सकती है। यहाँ पर पत्नी जो है वो भी लेखन कार्य में जो है योग्य हो सकती है। साथ ही संचार में प्रकाशन के माध्यम से जो है वो आय अर्जित कर सकती है। उसका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही उसके मित्रों का दायरा भी जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। ये योग जो है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा आकर्षक बना देता है। साथ ही व्यक्ति राजनीतिक जो स्थितियां होती हैं उनमें बहुत इंटरेस्ट रखता है। साथ ही वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, मंच पर बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। राजसी जो प्रवृत्ति है वो उसके अंदर जो है वो हो सकती है। यहाँ पर जातक जो है वो बहुत क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ हो सकता है, यानी वो राजनीति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में जो है वो अपने विचारों का मिश्रण जो है वो कर सकता है। साथ ही उसके माध्यम से जो है वो प्रसिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो राजसी गुणों से युक्त हो सकता है। साथ ही एक सेलिब्रिटी के रूप में भी वो कार्य कर सकता है, यानी ऐसे में जो है अ, सेवा का जो कार्य होता है उसकी लगन उसके अंदर हो सकती है। वो समाज सेवा कर सकता है, लोगों से जुड़ सकता है और उनकी वजह से एक पॉपुलर पर्सनैलिटी जो है वो बनकर आ सकता है। देखा जाए तो ये जो योग है वो राजनीति के लिए भी एक अच्छा योग जो है वो माना जा सकता है। यहाँ पर अगर बात की जाए जातक के पिता की, क्योंकि नाइन्थ हाउस से जो है हम कई बार पिता को भी जो है वो देखते हैं, तो ऐसे में आपके पिता जो है वो बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं और बहुत ज्यादा विद्वान भी हो सकते हैं।
पिता के साथ जो है वो आपके संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर ग्रह अच्छे हों तो जातक को जो है जीवन में धन की कोई कमी जो है वो कभी नहीं होती है, यानी उसके पास जो है हमेशा जो आर्थिक सुरक्षा है, आर्थिक सुविधा है, वो उसको मिलती रहती है। यानी कोई ना कोई कारण ऐसा बनता है कि उसको कभी भी जीवन में जो है वो आर्थिक रूप से कमियां जो है वो महसूस नहीं होती हैं। ये योग जो है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रिएटिव तो बनाता ही है, साथ ही साथ पॉजिटिव सोच वाला भी बना देता है। यानी किसी भी तरीके की परिस्थितियां जो है उसके जीवन में आ जाए, लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस में कभी जो है कमी नहीं आने देता है। उस हर परिस्थिति का सामना जो है वो अपने आत्मविश्वास के साथ करता है और उन निगेटिव परिस्थितियों से अपने आप को, अपने परिवार को जो है वो बाहर निकाल लेता है। पंचम हाउस को जो है वो संतान का हाउस भी माना गया है, यानी यहाँ से हम संतान को भी देखते हैं। तो ऐसे में फिफ्थ हाउस के लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में बैठते हैं तो ऐसे में जातक को जो है एक आज्ञाकारी, सभ्य और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। यानी वो संतान जो है उसे समाज में नेम फेम दिलाने में भी मदद करती है, साथ ही धन कमाने में भी जो है वो उसका सपोर्ट कर सकती है। दोनों ही भाव जो है वो धर्म से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे में जो है जातक धार्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हो सकता है, दूसरों की सहायता करना उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है, और व्यक्ति एक पुण्य आत्मा की तरह जो है वो लोगों के बारे में अच्छा सोचता है और अच्छा करने का प्रयास भी करता है। ये दोनों जो भाव हैं वो अध्ययन और ज्ञान के भाव है, यानी यहाँ पर जातक जो है वो उच्च शिक्षित जो है वो हो सकता है। नवम भाव जो है वो विदेश यात्राओं को भी दर्शाता है, तो हो सकता है जो व्यक्ति है वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकता है, वहां से भी जो है वो अध्ययन कर सकता है। नवम भाव एक शक्तिशाली जो है वो मोक्ष का भाव भी है, यानी शुभ स्थिति में जो पंचमेश हैं अगर नवम भाव में जाते हैं तो वो व्यक्ति को जो है वो मोक्ष की ओर जाने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो लग्न के अनुसार या ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो है वो देखें, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। तो ऐसे में अगर मेष लग्न है तो फिफ्थ हाउस में जो है वो सिंह राशि होगी और यहाँ के लॉर्ड सूर्य होंगे। तो सूर्य अगर फिफ्थ के लॉर्ड होकर नाइन्थ हाउस में जाते हैं तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो अपनी उच्च शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित होता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है पीएचडी, डीलिट जैसी उच्च डिग्रियां जो है वो प्राप्त कर सकता है या उनके लिए भरपूर जो है वो प्रयास कर सकता है। इनकी जो एजुकेशन है वो कानून से रिलेटेड हो सकती है, दर्शन से रिलेटेड हो सकती है, धर्म के क्षेत्र में जो है वो हो सकती है। ऐसे लोग जो है वो दूर दराज के स्थानों में यात्रा करके भी जो है वो एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, यानी विदेश में भी जाकर एजुकेशन ले सकते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाकर भी ये अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ पर सूर्य की ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि जातक का पिता जो है वो किसी न किसी ऐसे कार्य से जुड़ा हुआ होता है जहाँ पर उनको बहुत सारी यात्राएं करनी होती हैं, यानी कई बार जो है वो अलग अलग स्थानों पर जाकर जो है वो धन कमाते हैं, यश कमाते हैं, बहुत सारा जो है वो नॉलेज दूसरों को देते भी हैं और साथ ही वहां से स्वयं भी जो है वो अच्छी अच्छी एजुकेशन जो है वो लेने का प्रयास करते हैं। इस स्थिति में जो है व्यक्ति कहीं पर अच्छा प्रोफेसर बन सकता है या फिर किसी संस्थान का जो है वो प्राचार्य भी बन सकता है, यानी प्राचार्य के रूप में कार्य करके भी वो अपना नाम जो है वो बना सकता है। अब अगर हम जो है मीन लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो है वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड चंद्रमा हो जाते हैं, यानी यहाँ पर फिफ्थ हाउस में कर्क राशि होती है, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर नाइन्थ हाउस में वृश्चिक राशि में जो है वो पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। ये स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति धर्म से, ऑकल्ट साइंस से, रहस्यवाद से जो है वो जुड़ा हुआ होता है और उसी क्षेत्रों में वो कई बार बहुत ज्यादा गहरी पढ़ाई जो है वो करता है, यानी डीप स्टडी करके जो है वो नॉलेज को गेन करता है, और साथ ही जो है इसका लाभ वो दूसरों को भी प्रदान करता है, यानी दूसरों को जब उन चीजों की जरूरत पड़ती है तो वो उससे दूसरों की भी सहायता करता है।
लेकिन ये स्थिति जो है हमेशा उसे ये भी महसूस कराती रहती है कि उसे सही गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। यानी अगर यहाँ चंद्रमा होता है तो नीच का होने की वजह से व्यक्ति के मन में हमेशा एक डिससेटिस्फेक्शन वाली सिचुएशन रहती है, जहाँ पर उसको हमेशा ये लगता रहता है कि उसको एक अच्छे गुरु की जो है वो प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए जो है वो सारी चीजों को गेन नहीं कर पा रहा है। कई बार उसकी जो लंबी-लंबी यात्राएँ होती हैं, वो भी उसके इच्छा अनुसार उसको परिणाम नहीं देती हैं, यानी अच्छे रिज़ल्ट जो है उसको कई बार नहीं मिल पाते हैं, यानी उन यात्राओं से उसको जो है किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पर जो है वो माता के साथ भी कई बार कटु संबंध हो सकते हैं, यानी मदर के साथ रिश्तों में जो है वो किसी न किसी कारण से कटुता रह सकती है, या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है वो उनके बीच में जो है वो दूरियाँ आ सकती हैं। कई बार जो है वो मदर भी जो है अक्सर यात्राओं में बिज़ी रहती हैं, और उसके माध्यम से जो है वो ज्ञान का जो है वो संचार करती हैं, ज्ञान जो है स्वयं भी प्राप्त करती हैं, साथ ही जो है वो दूसरों को भी जो है वो ज्ञान बाँटने का काम करती हैं, यानी धर्म का जो है वो प्रचार करने में भी युक्त हो सकती हैं, यानी धर्म के प्रचार के लिए भी जो है वो कार्य कर सकती हैं। फिर यहाँ पर जो है वो किसी अच्छे ग्रह की दशाएँ चल रही हों, या फिर जो है किसी का सहयोग जो है वो चंद्रमा के साथ आ रहा हो, तो ऐसे में जो है वो उसको रिज़ल्ट जो है वो विपरीत भी हो सकते हैं, यानी पॉज़िटिव रिज़ल्ट भी प्राप्त हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर धनु लग्न की बात करें तो मंगल जो है वो 5वें और 12वें के स्वामी बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पंचम के स्वामी होकर जो है वो 9th हाउस में सिंह राशि में जो है वो स्थित होते हैं। क्योंकि ये इस राशि जो है वो मंगल की मित्र राशि है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति जो है वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो जाता है, यानी वो अपनी जो भी गोल बनाता है, जिस तरीके की एजुकेशन या जितनी लेवल की एजुकेशन वो लेना चाहता है, उसके लिए वो पूरा एफर्ट डालता है और अपने प्रयासों में जो है वो सफलता भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन यहाँ पर मंगल की उग्र प्रकृति होने के कारण जो है वो कई बार गुरुओं के साथ जो है उसका झगड़ा झंझट हो सकता है, या मतभेद की स्थिति जो है वो आ सकती है। यानी यहाँ पर जो है ये स्थिति देखी जा सकती है कि गुरु का जो सोचने का नजरिया है वो डिफरेंट हो सकता है, आपका जो है सोचने का नजरिया डिफरेंट हो सकता है, विचारों में मतभेद की स्थिति आने की वजह से जो है वो कई बार दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं बन पाता है। अब अगर हम जो है वो कर्क लग्न की बात करें तो यहाँ पर भी जो है वो मंगल पंचम और दसम भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में पंचम भाव के लॉर्ड होकर जब वो ऐसे में वो पंचम भाव के लॉर्ड होकर जब नवम भाव में मीन राशि में जो है वो स्थित होते हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो मंगल की मित्र राशि होती है। लेकिन इस राशि में व्यक्ति जो है वो एक आध्यात्मिक जो है व्यक्ति बन जाता है, यानी ऐसे लोगों को जो है वो आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ जो है वो रुझान रहता है, और वो उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जो है वो एफर्ट डालते हैं। अगर ये योग जो है वो कुंडली में होता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो मार्शल आर्ट की तरफ भी जो है वो इंटरेस्ट रख सकता है, या इस तरीके की जो विधाएं होती हैं उसमें उसका इंटरेस्ट हो सकता है, और उसमें ही समय बिताना जो है वो अच्छा समझता है, या उसमें समय बिताने पर उसे खुशी की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भी व्यक्ति की जो है वो अपने गुरु के साथ जो है वो असहमति हो सकती है, यानी ये लोग स्वयं ही अपने गुरु होते हैं, अपने जीवन में गुरु बनाना जो है ये लोग पसंद नहीं करते हैं। अब अगर हम जो है बुध ग्रह की बात करें तो दो लग्न ऐसी हैं जिनके माध्यम से जो है वो बुध जो है वो फिफ्थ के लॉर्ड बन जाते हैं, यानी पहली है कुंभ लग्न और दूसरी है वृषभ लग्न। तो अगर हम कुंभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर बुध जो है वो फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस के जो है वो लॉर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर जब बुध जो है वो नाइन्थ हाउस में जाते हैं, तो वो तुला राशि में जो है वो स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो योग है वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति जो है वो उच्च ज्ञान की प्राप्ति करता है, धर्म है, दर्शन है, इनके प्रति जो है बहुत ज्यादा जिज्ञासु रहता है, नई नई ज्ञान अर्जित करके जो है वो दूसरों तक भी पहुंचाने का प्रयास करता है, क्योंकि बुध जो है वो संचार का माध्यम है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से वो ज्ञान जो है वो दूसरों तक प्रसारित करने का भी कार्य करता है। साथ ही
अगर संभव होता है तो व्यक्ति इस तरीके की किताबें पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। साथ ही जो है वो अगर लेखन कार्य में जो है वो अगर अच्छा है, उसको जो है इन चीज़ों की नॉलेज है, तो वो कई बार इस तरीके के धर्म ग्रंथों को जो है वो किसी न किसी रूप में लिखने का प्रयास भी करता है। नवम भाव जो है वो प्रकाशन का, अध्यापन का भी भाव है, यानी बुध जो है वो यहाँ के संचार का कारक है। इसलिए ये लोग जो है वो पढ़ने के बाद दूसरों को पढ़ाना भी पसंद करते हैं, साथ ही उनको मार्गदर्शन देना भी जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है, और वो ऐसा कार्य करके अपने अंदर प्रसन्नता का अनुभव भी करते हैं। ये ऐसे लोग जो है वो अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं, अच्छे सलाहकार भी बन सकते हैं। ऐसे लोगों को यात्राएं करना भी जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है। वहां से भी जो है वो ज्ञान अर्जित करने में हर्ष का अनुभव करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर वृषभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर बुध जो है वो पंचम और द्वितीय भाव के जो है वो स्वामी हो जाते हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव के लॉर्ड होकर जब वो 9th हाउस में जाते हैं, तो वहां पर जो है वो बुध की मित्र राशि है। तो यहाँ पर भी व्यक्ति जो है वो धर्म से जुड़े हुए ज्ञान को अर्जित करने में जो है वो प्रसन्नता का अनुभव करता है, आध्यात्म से जुड़ता है, यात्राएं करना पसंद करता है, दूसरों को जो है वो अपने द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में भी उसको प्रसन्नता का अनुभव होता है। यानी वो दूसरों को भी जो है उस बारे में सलाह देना चाहता है, साथ ही जो है वो अपने ज्ञान का जो है वो विस्तार करना चाहता है। ये लोग जो है वो शिक्षा और परामर्श के बल पर जो है वो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी कर लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो सरकारी स्कूलों में कार्य कर सकते हैं, कॉलेज में प्राध्यापक बन सकते हैं, किसी सरकारी संस्थान में जो है वो उपदेशक के रूप में या काउंसलर के रूप में भी ये लोग अच्छा कार्य कर सकते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में जो है व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा को व्यवसाय के रूप में परिवर्तन करने की इच्छा रखता है, और उसी के माध्यम से धन कमाकर जीवन में जो है वो अ, अच्छी प्रोग्रेस जो है वो हासिल कर लेता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह के लिए जो है हम यहाँ पर मकर लग्न और मिथुन लग्न की जो है वो बात करते हैं। तो अगर मकर लग्न की हम बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो पंचम और दशम भाव के जो है वो लॉर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव के लॉर्ड होकर जब वो 9th हाउस में जाते हैं तो वहां पर कन्या राशि होती है। यहाँ पर कन्या राशि में शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का नीच हो जाना जो है ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति जो है वो अ, जहाँ पर भी किसी से प्रेम करता है तो वो उसका प्रेम का रिश्ता जो है वो अचानक टूट सकता है, क्योंकि उनका साथी जो है वो कई बार किसी दूसरे स्थान पर जो है वो चला जाता है या उनसे दूर हो जाता है। इस वजह से जो है कई बार उनका संपर्क जो है वो टूट सकता है, या वो किसी और साथी को चुन लेता है उनका जो पार्टनर है, तो ऐसे में भी उसको तकलीफ होती है। यानी रिश्ते का अचानक से टूटना जो है वो उसको बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है, उस वजह से भी उसका जीवन में जो है वो तकलीफ का अनुभव कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जब उच्च शिक्षा के लिए लंबी लंबी यात्राएं करता है तो उसको वैसा परिणाम जो है वो जीवन में नहीं मिलता है जैसी कि वो अपेक्षा रखता है। यानी जैसी उम्मीद करके वो कोशिशें करता है उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, लंबी यात्राएं करने की, विदेश जाने की, तो वहां पर उसको अपने मन मुताबिक जो है वो परिणाम प्राप्त नहीं होते। उसकी वजह से भी उसको जो है कई बार बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कई बार उसको गुरु भी जो है वो इस तरीके के मिलते हैं जो उसको सही गाइडेंस नहीं देते हैं, उसकी वजह से भी उसके जीवन में जो है वो प्रॉपर बैलेंस जो है वो नहीं बन पाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो अगर किसी ग्रह का जो है वो पॉजिटिव सहयोग जो है वो अगर शुक्र को मिल जाए, किसी अच्छे ग्रह की जो है वो दशा हो, गोचर में अच्छी स्थिति बन जाए, तो इसके परिणाम जो है वो विपरीत भी हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव रिजल्ट भी इसके आपको मिल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मिथुन लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो है वो शुक्र पंचम और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। यानी पंचम भाव के लॉर्ड होकर जब वो नवम भाव में जाते हैं तो वहां पर कुंभ राशि होती है। तो ये स्थिति जो है वो शुक्र के लिए बेहतर हो सकती है, यानी ये दर्शाती है कि व्यक्ति दूर देश जाकर किसी बड़ी संस्था में जो है वो कार्य कर सकता है और वहां से धन भी जो है वो बहुत ज्यादा अर्जित कर सकता है। ये योग ये भी दिखाता है व्यक्ति उच्च शिक्षा के लिए या शोध के लिए भी जो है वो बहुत ज्यादा जुनून रखता है, उसके लिए भी जो है वो विदेश जाकर जो है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है या फिर जो है वो शोध कार्यों में संलग्न हो सकता है।
अगर पुरुषों की बात की जाए तो ये योग जो है वो पुरुषों के चार्ट में अगर है तो ये दिखाता है कि व्यक्ति की जो पत्नी है वो किसी दूसरी जाति की हो सकती है या किसी दूसरे स्थान से जो है वो आई हुई हो सकती है, इवन विदेश से भी जो है उसका संपर्क हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को यात्राएं करना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आता है और यात्राओं के माध्यम से जो है वो जीवन में बहुत ज्यादा आनंद को जो है वो शामिल कर लेता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो गुरु ग्रह की बात करें तो गुरु ग्रह के लिए जो है हम दो लग्नों को देखते हैं, यानी एक सिंह लग्न को, दूसरा वृश्चिक लग्न को। तो अगर हम सिंह लग्न की बात करें तो गुरु यहाँ पर पांचवें और आठवें भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर जो गुरु है वो नवम भाव में जब जाते हैं तो वहां पर मेष राशि होती है। ये स्थिति जो है वो ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा जो है वो कर सकता है। खासकर जो है वो धर्म, दर्शन और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन हेतु जो है वो बाहर जा सकता है या दूसरे शहरों में, दूसरे देश में जो है वो जाकर अध्ययन कर सकता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति जो भी ज्ञान अर्जित करता है उससे जो है कई बार वो स्वयं जो है वो गुरु बनने की राह पर चल देता है, यानी वो एक अच्छा जो है वो स्पीकर हो सकता है, धर्म से संबंधित नॉलेज जो है वो दूसरों को दे सकता है, एक कथावाचक हो सकता है या उससे संबंधित जो है वो किसी तरीके की नॉलेज को जो है वो दूसरों तक पहुंचा सकता है, यानी एक अच्छा गुरु बनकर जो है वो दूसरों का मार्गदर्शन भी कर सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेष राशि होती है जो स्वतंत्रता को दिखाती है, साथ ही कई बार अहंकार का जो है वो प्रतीक भी होती है, इसलिए ये लोग जो है वो कई बार बहुत ज्यादा कट्टर हो सकते हैं और ये जिन चीजों को मानते हैं केवल उसी धर्म की बातों पर जो है वो विचार करते हैं, उन्हीं को जो है वो सही मानते हैं। इस तरीके के जो लोग होते हैं वो दूसरों की विचारधारा को जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं, यानी अपनी विचारधारा के प्रति बहुत ज्यादा जो है वो कट्टरता का जो है वो प्रदर्शन करते हैं। अब अगर जो है हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो यहाँ पर गुरु जो है वो दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो ऐसे में जब वो पंचम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में जाते हैं तो वो यहाँ पर कर्क राशि में स्थित होते हैं। यहाँ पर जो है वो गुरु उच्च के हो जाते हैं और ये स्थिति जो है वो गुरु के लिए बहुत ज्यादा उत्तम मानी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है एक आदर्श गुरु बन सकता है, अपने शिष्यों को पूरे प्रेम और देखभाल के साथ जो है वो पढ़ाता है, यानी अपना पूरा अटेंशन जो है वो अपने छात्रों को देने में लगाता है, उनको आगे बढ़ने में जो है वो मदद करता है। वो जो है वो अत्यधिक आध्यात्मिक होता है, इसलिए एक अच्छा जो है वो शिक्षक बन सकता है, उपदेशक बन सकता है, एक अच्छा सलाहकार जो है वो बन सकता है। अच्छा जो है वो गुरु बनकर दूसरों को मार्गदर्शन दे सकता है। अगर उसकी शिक्षा की बात की जाए तो उच्च ज्ञान उसे सहज रूप से प्राप्त हो जाता है, यानी स्वाभाविक रूप से उसके अंदर जो है वो ज्ञान का संचार होता है। उच्च शिक्षा के माध्यम से वो धन भी कमाता है, यानी चाहे वो एक शिक्षक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में जो है कार्य करे या फिर वो एक अच्छा जो है वो गुरु बनकर लोगों को उपदेश दे, उसके माध्यम से धन अर्जित करे, पर उसका जो माध्यम है वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करना होता है और उसी से जो है वो धन की प्राप्ति कर लेता है। अब अगर हम जो है वो शनि ग्रह की बात करें तो यहाँ पर जो है वो कन्या लग्न और तुला लग्न को जो है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी होकर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं और वो नवम भाव में जाते हैं। ये स्थिति जो है वो ये दर्शाती है कि जो व्यक्ति है वो उच्च शिक्षा को अपना कर्तव्य मानकर जो है वो उसमें संलग्न होता है, यानी जो कुछ भी वो नॉलेज गेन करता है, एजुकेशन लेता है, उसको वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेता है और उसमें पूरा डिवोशन जो है वो दिखाता है, यानी पूरा डूब कर वो उस एजुकेशन को या उस नॉलेज को जो है वो गेन करता है। उसको हमेशा एक ऐसी फीलिंग होती है जहां पर उसे ऐसा लगता है कि शिक्षा जो है वो उसका दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, उच्च शिक्षा उसे ग्रहण करनी है और लोगों को जो है वो उसके लिए प्रेरित भी करना है। तो ऐसे में वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करता है और अपनी मेहनत के बल पर शिक्षा ग्रहण करके वो एक अच्छे पद पर जो है वो पहुंच जाता है।
अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों को जो है वो 30 साल की आयु तक एक अच्छे गुरु की जो है वो प्राप्ति नहीं होती है, यानी अच्छे गुरु जो है वो कई बार उसको नहीं मिल पाते हैं। वो जो धार्मिक आस्थाएं होती हैं वो भी समय के साथ जो है वो विकसित होती हैं, यानी एकदम से जो है उसके अंदर धर्म के प्रति या आध्यात्म के प्रति आस्था नहीं होती है, विश्वास नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, उसको जानकारी होती है, उसका जो है वो ज्ञान बढ़ता है, तो उसका जो विश्वास है वो धीरे धीरे विकसित हो जाता है। जीवन के जो शुरुआती भाग होते हैं उसमें कई बार वो गुरुओं की आलोचना करता है और उनसे सेटिस्फाई भी नहीं रहता है, यानी विचारों का जो मतभेद है वो उनके बीच में बना रहता है। लेकिन धीरे धीरे ये विश्वास जो है वो पॉजिटिवली जो है वो बढ़ता जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो तकनीकी के क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में जो है वो अच्छा कार्य कर सकता है। 30 वर्ष की उम्र के बाद जो है ऐसा व्यक्ति एक अच्छा पद जो है वो जीवन में प्राप्त कर सकता है, उसी के माध्यम से मान सम्मान की प्राप्ति भी करता है, साथ ही धन भी अर्जित कर लेता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब फिफ्थ हाउस की लॉर्ड जो है नाइन्थ हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, किस तरीके से व्यक्ति जो है उनके जीवन में लाभ उठा सकता है और जीवन में प्रोग्रेस कर सकता है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।